हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पायनियर। आज हम बात करेंगे हमारे केमिकल काइनेटिक्स का, सॉरी केमिकल काइनेटिक्स बोल रहा हूँ, यूनिट एंड डायमेंशन का। क्योंकि इसमें जो है आपको सारे ही शॉर्ट नोट जो है फिजिक्स के धीरे धीरे मैं करके मैं देने वाला हूँ आपके चैनल के ऊपर। आई होप सो आपको जितने भी शॉर्ट नोट्स मिले हैं उनका आप बहुत अच्छे तरीके से फायदा उठा रहे हैं और आपको जरूर काम में आ रहे होंगे। ठीक है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का मैंने पूरा डाल दिया है। इनऑर्गेनिक का आपका पी ब्लॉक और पी ब्लॉक का भी बन चुका है, पी ब्लॉक भी आपको जल्दी से मिल जाएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आपको एक दो दिन वेट करना पड़ेगा, वो भी मिल जाएगा। और फिजिक्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आपका फिजिक्स का पूरा लगभग मैंने बना दिया है, तो धीरे धीरे कर कर आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है। इसमें ऐसा नहीं कि मैंने सब सारा ही इंपॉर्टेंट वगैरह डाला है। मैंने वही चीज जो डाली है वो जो रिपीटिव टाइम पूछी जाती है एग्जाम में, जहाँ एग्जाम में या फिर कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी हम जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करें वहां पर भी हमें ज्यादा से ज्यादा इन्हीं चीज का जो है जिक्र ज्यादा देखने को मिलता है। लगभग अगर आपको एक एग्जांपल से बताओ, अगर आपको चार क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशन के अगर आपको देखने को मिल रहे हैं तो उनमें से आपको तीन तो क्वेश्चन इन ये जो हमने शॉर्ट नोट किए ना, इसके रिलेटेड देखने को मिलेंगे और इससे सॉल्व भी हो जाएंगे। पर अगर आपका एक क्वेश्चन के लिए आपको फिर अलग से अच्छे से आपका जो है बेस वगैरह हर चीज तैयार होनी चाहिए। तो ये शॉर्ट नोट तभी काम आते हैं जब आपका पूरा सिलेबस हो रखा होगा, जब आप अच्छे तरीके से आपने कंसेप्ट आपके अच्छे से याद होंगे और फिर आप यहाँ पर शॉर्ट नोट देखने को आ रहे हैं जब आपको एग्जाम में बूस्ट अप करने में मदद करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन में अगर मैं बात करूंगा फिजिकल क्वांटिटी, कुछ कुछ फिजिकल जो क्वांटिटी होती है वो नॉट डायमेंशन और नॉट अ यूनिट, ना इनका डायमेंशन होता है ना इनका यूनिट होता है। जैसे कि रिलेटिव डेंसिटी, जैसे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का भी आप कर सकते हैं। जो आपके फिजिकल क्वांटिटी है जिनका मतलब आपको कोई भी डायमेंशन और कोई भी यूनिट देखने को नहीं मिलेगा। और कुछ कुछ एंगल्स आ जाते हैं, दोनों भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, एंगल्स एंड फिजिकल क्वांटिटी। पर एंगल के अंदर यूनिट देखने को मिलेगा, जैसे एंगल के अंदर यूनिट क्या होता है अपना, थीटा, पाई, रेडियन वाला। पर इनमें क्या हो जाता है, डायमेंशन बिल्कुल भी नहीं होता। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, कुछ डायमेंशन जो है आपके रिपीटिव पूछे जाते हैं और इनके हमेशा आएंगे ही आएंगे आपको। तो मैं बोल देता हूँ पावर फोर्स वाला, एनर्जी वाला, ये पावर है आपका, ये प्रेशर है। ठीक है, ये पी वाला जो है प्रेशर है, ये पावर है, ये टॉर्क है। ये इंपॉर्टेंट है आपके, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन क्वेश्चन के अंदर देखने को मिलते हैं। फोर्स की अगर मैं बात करूंगा mL t-2, प्रेशर की अगर मैं बात करूंगा mL-1 t-2। ओके, एनर्जी की अगर मैं बात करूंगा mL2 t-2। और ये आपका डेंसिटी है mL-3 मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, पावर की अगर मैं बात करूंगा mL2 t-3। टॉर्क की अगर मैं बात करूंगा mL2 t-2। इस तरीके के आपको याद रखने हैं यूनिट और डायमेंशन, इनके डायमेंशन आपको याद रखने हैं और आपको बनाने आने चाहिए। जितने भी यूनिट और डायमेंशन है आपको बनाते आना चाहिए। ज्यादातर MLT के अलावा आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलता है डायमेंशन, इसके बियॉन्ड ये आपका जो है डायमेंशन पूछा जाता है। कभी कभार पूछ लेता है, कभी कभी पिछले साल शायद से रिलेटिव परमेबिलिटी वगैरह का डायमेंशन पूछा था, तो हम मैग्नेटिज्म में उसके डायमेंशन देख लेंगे पर्टिकुलर चैप्टर में, उनके सबके डायमेंशन अभी हम देख लेंगे। उसके बाद अगर एक और फॉर्मूला देता है N1V1 इक्वल टू N2V2, आपका जो है मोल्स और वॉल्यूम दिए रहते हैं एक तरफ में और एक तरफ में पूछा रहता है एक का वॉल्यूम या फिर एक के मोल्स कभी कभी पूछ लेता है। और यूनिट डायमेंशन में ये चीज फॉर्मूला जो है आगे भी हम पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। थीटा की अगर मैं बात करूंगा, एंगल की बात करूंगा, उसके अंदर डायमेंशन लेस होता है पर उसके अंदर की टर्म जो है इक्वल टू 1 हो जाती है। अगर मैं थीटा के अंदर, अच्छा एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि अगर मैं कॉस थीटा की अगर मैं बात करूंगा तो ये तो मेरा पूरा टर्म कैसा है, डायमेंशन लेस। पर इसके अंदर जो टर्म है ना, ये थीटा के अंदर अगर मेरे बी एक्स, इस तरीके से आपको बी एक्स देखने को मिल रहा है, इसके अंदर की टर्म इक्वल टू 1 हो जाती है। क्या हो जाती है, इक्वल टू 1 हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी थी, ये मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में भी आपको करवाया है। उसके बाद ये बता देता हूँ मैं, ये क्या है, टेम्परेचर समझ लीजिए इसको, प्रेशर की पावर ए, डी की पावर बी और एस की पावर सी। इसको कैसे करना है सॉल्व, उसको बस कंपैरिजन करना है। यहाँ पे एक को कंपैरिजन करना है, एक को एम, अगर आपका जो है MLT-2 A रखा है और MLT आपका बी दे रखा है। ये ऐसा पॉसिबल नहीं, MLT-2 ले लेते हैं और एक और क्या ले लेते हैं हम, MLT-2 कर दिया, ML2T माइनस नहीं, ML-3 ले लेते हैं। ठीक है, ML-3 आपका जो है बी आ गया और आपको इक्वल किसकी दिया, टेम्परेचर के। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, A प्लस
बी प्लस यहाँ पे एम का कुछ है क्या इस तरफ में आपका एलएचएस में, नहीं है तो जीरो कर दो, प्लस ए प्लस यहाँ पे -3b इक्वल टू जीरो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर लेंथ का भी यहाँ पे कोई भी डायमेंशन नहीं दे रखा है आपका राइट हैंड साइड में, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में सॉरी। और उसके बाद अगर मैं -2a प्लस बी तो है ही नहीं, आपका 1 कर दूं, 1 क्यों, हमारा टेम्परेचर का एक डायमेंशन यहाँ पे दे रखा है। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया अच्छी तरीके से। आपको इस तरीके से जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और लगभग एक क्वेश्चन तो इस तरीके का देखने को मिल जाता है कभी भी एग्जाम में, मॉक टेस्ट में देखने को मिल जाता है। अभी नीट में तो इतने लेंथी क्वेश्चन आ नहीं रहे, अगर आ भी गया तो बहुत आसान तरीके से हो जाता है। अभी बात करते हैं एरर्स की, यहाँ पे होगी हमारी डायमेंशन की बात। एरर्स की अगर मैं बात करूंगा, जितना नंबर ऑफ लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर देखो, अगर आपको दे रखा है 0.732, ठीक है, और आपको दे रखा है 7.324, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं मेरे, 4, इसके अंदर कितने हैं मेरे, 3। आप बोलोगे ऐसा क्यों है, तो हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट नंबर देख लेना। और आपका जो आंसर भी है, कभी कभार आपका जो आंसर आ जाता है ना, कि आपको कभी क्यूब का लेंथ पूछ लेता है, वॉल्यूम क्यूब का लेंथ एल क्यूब हो जाता है ना, तो एल क्यूब में आपको दे रखा है 1.2 समझ लीजिए, लेंथ आपको दे रखी है, 1.2 कुछ ऐसी दे रखी है, और तो आपको एल का क्यूब करना पड़ेगा, तो 1.2 का क्यूब कर दो, ठीक है। तो इसका जो है आंसर कितना आएगा, तो आंसर इसका बस 2 ही लोगे। कितने सिग्निफिकेंट नंबर देखने को मिल रहे हैं, 2। और ऑप्शन में भी आपको एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन तो ऐसे कर जाते हैं जिनके अंदर 2 से ज्यादा सिग्निफिकेंट नंबर दिए होते हैं, तो आपको सिग्निफिकेंट नंबर देख के आंसर देना होगा। ओनली यूनिट एंड डायमेंशन में, ठीक है, जब पूछा जाए तभी देना, ठीक है, बाकी में नहीं करना है ऐसा, ठीक है, वरना सभी चीज में ऐसे करते बैठ जाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा 0.00603, इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट नंबर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आपका जो जितने भी लेफ्ट साइड में अगर आपको 0 देखने को मिल जाएंगे, सबके जो है सिग्निफिकेंट नंबर में हम काउंट नहीं करते। अगर आपको 60320000 इस तरीके से दिया होता तो ये यहाँ पे हम काउंट करते सिग्निफिकेंट नंबर, पर अगर आपके लेफ्ट साइड में अगर प्रेजेंट होंगे तो हम बिल्कुल भी सिग्निफिकेंट नंबर को काउंट नहीं करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, अच्छा ये एक और चीज आपको याद रखनी है, अगर आपका इस साइड में अगर आपको इवन नंबर ऑड नंबर है, और अगर आपको इसको 2 फॉर्म में करना है, तो अगर इस वाले 5 के ऊपर अगर चले जाएगा, इवन नंबर देखने को मिल जाएगा, तो आपको एज इट इज रखना है। अगर ऑड नंबर देखने को मिल जाएगा आपको, तो उसमें अंदर आपको एक को ऐड करना है। 5 से जब ज्यादा हो जाएंगे, इससे कम हो जाएंगे तो आपको डायरेक्ट ही, अगर आपका 8.834 होता तो यहाँ पे क्या करना होता, आपको 8.83 ही लिखना होता, इसको नहीं लिखना होता। अगर 5 से ज्यादा देखने को मिल जाएंगे नंबर में तो देख लेंगे, अगर 5 से ज्यादा नंबर देखने को मिल जाएंगे तो 5 के साइड वाला नंबर चेक कर लेना, अगर वो इवन है तो एज इट इज लिख देना, अगर वो ऑड है तो उसके अंदर +1 कर देना, ठीक है, समझ गए। इस तरीके से हमने यहाँ पे मैंने तुमको समझा दिया। जो जितने डिजिट को बताता है वो उतना प्रिसाइज होता है। अच्छा, तो जितना आपको डिजिट बताएगा 0.00123 4 ऐसा इस तरीके का देखने को मिलेगा, प्रिसाइज होते हैं। कैसे होते हैं, प्रिसाइज होते हैं। और 0.0112 अगर बताएगा तो आपके कैसे होता है, बिल्कुल भी लो, नॉट प्रिसाइज, दे आर नॉट प्रिसाइज, प्रिसाइज नहीं होते, ये एक्यूरेट नहीं बताते, इसका मतलब ये होता है। तो ये चीज कभी कभी पूछ लेता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिसाइज, तो आपको उसको मेन इसमें से माइनस करना होता है, ठीक है। उसके बाद स्मॉल चेंज भी याद रख लेना आपको, स्मॉल चेंज में सबका एडिशन ही होता है, और जितना पावर होती है उसका आगे जाके मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। डेल्टा डी क्या हो जाता है, आपका एरर और लीस्ट काउंट लेते हैं, और जो स्मॉल डी हो जाता है आपका ओरिजिनल लेंथ और एरिया होता है, ठीक है। इससे आप क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं भाई, इसमें खतरनाक से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसमें भी देख लेना, क्वेश्चन आना इंपॉर्टेंट है, इसमें से आ ही सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्नियर कैपिलर और स्क्रू गॉज की बात करेंगे, फिर बाद में हमारा खत्म हो जाएगा ये वाला चैप्टर। वर्नियर कैपिलर्स की अगर मैं बात करूंगा, तो इसमें आ जाता है लीस्ट काउंट इज इक्वल टू एमएसडी माइनस वीएसडी। लीस्ट काउंट क्या होता है, एमएसडी मेन स्केल रीडिंग माइनस वर्नियर स्केल रीडिंग, ये चीज आपको याद रखनी है। उसका जिसके अंदर 0 एरर की अगर मैं बात करूंगा, अगर आपको जो है मेन ये जो है आपकी मेन स्केल रीडिंग है, और ये वर्नियर स्केल रीडिंग का 0 देख लीजिए आप। अगर वर्नियर स्केल रीडिंग अगर आपकी मेन स्केल रीडिंग से लेफ्ट साइड में जा रही है तो आपका कैसा नेगेटिव 0 एरर है। अगर आपका मेन स्केल रीडिंग से वर्नियर स्केल रीडिंग आपकी राइट साइड में जा रही है तो आपका कैसा है, पॉजिटिव 0 एरर है। तो इस चीज को आपको याद रखना है। उसके बाद अभी हम देखेंगे हमारा स्क्रू गॉज को। इसके अंदर ये जो हम बात करें, ये पता होगा ना आपको किस चीज के, ये एरर को फाइंड आउट करने में मदद करते हैं। लीस्ट काउंट की अगर मैं बात करूंगा, पीच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन याद रख लेना, लीस्ट काउंट को याद रख के फिर आपका स्क्रू गॉज की
वैल्यू आ जाती है। जीरो एरर रिंग के अंदर आपको याद रखना है, जीरो एरर की अगर मैं बात करता हूँ इसमें अभी उल्टा है, मेन स्केल रीडिंग से अगर मेरा जो सर्कुलर स्केल रीडिंग है अगर मेरे ऊपर जा रही है, ओवर अपवर्ड जा रही है तो नेगेटिव जीरो एरर है। अगर मेरे मेन स्केल रीडिंग से मेरे सर्कुलर स्केल रीडिंग अगर नीचे जा रही है तो मेरा कैसा है, पॉजिटिव जीरो एरर है। कैसा है, पॉजिटिव जीरो एरर है। तो ये कभी कभी ग्राफ पूछ लेता है और इसके ग्राफ आना पॉसिबल होता है एग्जाम में, ठीक है। एक और चीज देख लेना, आपका अगर लीस्ट काउंट कम होगा तो आपकी एक्यूरेसी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जब लीस्ट काउंट कम होगा, पिच कम होगी तो नंबर ऑफ डिवीजन ज्यादा हो जाएंगे, इससे क्या हो जाएगी, आपकी एक्यूरेसी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। कभी कभी पूछ लेता है कौन सा सबसे ज्यादा एक्यूरेट होगा, जिसका लीस्ट काउंट कम होगा, जिसकी पिच कम होगी, वो आपको सबसे ज्यादा एक्यूरेसी बताएगा, ठीक है। इसी के साथ आपका जो है पूरा यूनिट एंड डायमेंशन का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कभी कभी पूछ लेते हैं, क्वेश्चन में से जो टॉपिक पूछ रहे थे वो टॉपिक की हमने बात कर ली। थैंक यू सो मच। अगर इसमें और कुछ चीजें ऐड ऑन होती है तो धीरे धीरे हम जब फिर से रिवीजन करते जाएंगे, जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस और करते जाएंगे तब हम इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐड करते रहेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।